हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की जो क्लास है उसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन को निकालने की हम लोग ने कोशिश किया कई मेथड से। तो आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम निकालना सीखेंगे मीन का, कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट मीन, कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट मीन। ठीक है, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स was found to be mean marks of 100 students were found to be 40। मीन मार्क्स x बार जो है वो कितना है, 40 है। n कितना है, 100। मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो n is 100। ओके, later on it was discovered that a score of 53 was misread as 83। 53 का जो स्कोर था वो गलती से मिस हो गया और उसको हम लोगों ने 83 पढ़ दिया। देन वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मीन। ओके, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे एक्स दिया, एन दिया है, तो समेशन एन, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। ठीक है, एक्स बार इंटू एन। एक्स बार कितना है, 40 है, एन कितना है, 100 है। 4 1 2 3 4000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद करेक्ट मार्क्स कौन से हैं, 53। इसमें 53 को हम लोग ऐड कर दें, 4053, और उसमें से लेस करें हम 83, 7 9 3970। ये हमारा मीन आना चाहिए, है ना। ये मीन आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक्स बार कितना होगा हमारा, एक्स बार कितना होगा, अभी ये कितना आ रहा था, 4000 आ रहा था। दिस वॉज 4000 समेशन एक्स बार। अब समेशन एक्स बार कितना हुआ, समेशन एक्स कितनी हुई, 3970। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, करेक्ट मीन 3970 अपॉन 100। दैट्स इट। 397 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 39.7। ये आपका क्या आ गया, करेक्ट मीन आ गया। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बस समझ नहीं, नेक्स्ट क्लास हम लोग लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या लेते हैं हम लोग, द एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 वर्कर्स was calculated as ₹80. Okay, it was later on discovered that the wages of the two workers were misread as 46 and 28 instead of 64 and 82 respectively. Find out the correct average income। तो एवरेज इनकम एक्स बार कितनी निकाली, इसमें 80 निकाली। कितने आपके ग्रुप ऑफ वर्कर्स कितने हैं, एन कितने दिए हुए, दैट इज 50, n is 50। ओके राइट, तो x बार बराबर समेशन x अपॉन n। तो यहाँ पे हम समेशन x निकाल देंगे, x बार इंटू n। ये कितना हुआ, 80 इंटू 50 दैट इज 40 0 4000 हो गया, राइट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, two workers, the wages of two workers was misread as 48 and 46 and 28 instead of actual। ये misread थे, ये misread थे, एक्चुअल कितने थे
64 प्लस एन 82, ये एक्चुअल है। तो बस 64 प्लस 82 कितना हुआ? 64 प्लस 82 दैट इज 6 एंड 14, 146। तो 4146 को इसमें से हम ऐड कर देंगे और 6414 और इसमें से लेस कितना करेंगे? 46 28, 8 6 14 करेंगे 1 7 74 2 14 में से 7 7 0 4072 4072 आपका क्या आ गया? समेशन x आ गया। अब हमें x बार निकालना है, समेशन x अपॉन n 4072 बाई 50। बस कितना हो जाएगा? 50 इंटू 8, लाओ इसको डिवाइड ही कर देते हैं, वाई टू टेक चांस। 4072 डिवाइडेड बाई 50, 81.44 is your correct average income, right? That's it। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का लेते हैं। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार कंबाइंड है समेशन x1 n1 प्लस समेशन x2 n2 एंड सो ऑन अपॉन n1 plus n2 and so on, right, till xn nn n, ठीक। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर, और ये समेशन x अप इनटू n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक क्वेश्चन लेते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद अ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200, 250 and 300, having a mean of 25, 10 and 15 respectively. Find out the mean of the combined distribution. तो इसमें कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 सैंपल, ये सैंपल है आपका 1, सैंपल 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 200। दूसरे सैंपल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 250। तीसरे सैंपल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 300। ये n1, ये n2, ये n3, ठीक है। इसमें मीन हमारा दिया हुआ है 25, 10 एंड 15। मीन कितना दिया हुआ है? 25, 10 एंड 15, राइट। बात समझ आई? हमको क्या निकालना है? कंबाइंड मीन निकालनी है। फॉर्मूला मुझे पता ही, x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला हो गया। इसी को पुट कर देना है हमको। x बार कितना है? x कितना है? 25 इंटू 200 प्लस
10 into 250 plus 15 into 300 divided by 200 plus 250 plus 300. 25 into 200, 25 into 200, that is 5000, plus 250 into 10, 2500, plus 15 into 300, that is 4500, divided by 200 plus 250 plus 300, that is 750. राइट, जोड़ लेते हैं 5000 प्लस 2500 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 750, दैट इज 16. कंबाइंड मीन कितना है हमारा? 16. राइट, क्लियर? चलिए एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन लेते हैं एक और. एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का. Find out from the following information, determine which factory pays more daily wage and what is the mean daily wage of workers of both factories combined. ठीक, एक हमारी फैक्ट्री ए है और दूसरी हमारी फैक्ट्री बी. राइट, क्या लिखा हुआ है हमारा? नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री में कितने हैं? 250 हैं और एवरेज डेली वेज 2 रुपीज है. फैक्ट्री बी में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 200 है और डेली एवरेज वेज कितना है? 2.5 है. 2.50 या यहाँ 2.5 रुपये है, यहाँ 2 रुपये. बस अब हमको करना कुछ नहीं है. हमारे एन जो है वो लिखे हुए हैं. ये क्या है? फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी. ये हमारा क्या है? एन है. ठीक है, इसको तो हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं. इसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम लोग, या यहां लिख लें इसको. फैक्ट्री ए एन कितना है? 250 और फैक्ट्री बी में कितना है? या इसको हम ऐसे कर लें, ये कर दें यहाँ और यहाँ बी कर दें. एन कितना है? 250. ये कितना है? 200 है. एक्स कितना है? मीन डेल एक्स बार 2. इसका 2 रुपये है और इसका 2.5 रुपये. दैट्स इट. एक्स बार x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2. ठीक है ना, बात समझ में आई? फैक्ट्री ए के लिए
क्या हो जाएगा, टोटल डेली वेज समेशन एक्स बार दिया है, एन दिया है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन, यही तो होता है। हमें एक्स बार जो है वो समेशन एक्स पहले निकाल लेते हैं, एक्स बार इंटू एन कर लेते हैं, एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार इंटू ये निकालना है, एक्स बार दिया हुआ है ए फैक्ट्री के लिए, फॉर ए फैक्ट्री ए के लिए कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लें समेशन एक्स फॉर फैक्ट्री ए कितना हो जाएगा 250 इंटू 2 दैट इज 500, और एक्स बार समेशन एक्स फॉर फैक्ट्री बी बराबर 200 इंटू 2 200 इंटू सॉरी आई एम सॉरी 250 इंटू 2 200 इंटू 2.50 कितना हो गया, ये भी 500 हो गया है ना। दिस इज ऑल्सो 500 एंड दिस इज ऑल्सो 500, तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों जो वेजेस है वो अपने इक्वली पे कर रही हैं। अब हमको कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड मीन निकालने के लिए कुछ नहीं है, ये चीज समझ में आ गई ना, दोनों जो है इक्वल पे कर रही है, इसका समेशन एक्स इतना हुआ और इसका इतना हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, कितना हुआ 250 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 250 प्लस 200, ठीक है। 250 इंटू 2 दैट इज 500 प्लस 200 इंटू 2.50 दैट इज 500 अपॉन 250 प्लस 200 दैट इज 450, ये आ गया। तो 1000 बाय 450 2.2 क्या हो गया आपका, कंबाइंड नहीं हो गया, राइट। समझ में आई, दिस इज योर आंसर। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स जो है लिख के भेजें, एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।